आज का हमारा 8वां पॉइंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दरिया कितना बड़ा, चौड़ा और वसी हो गया है, वो फिर भी बढ़ना चाहता है। आपकी स्किल्स, आपकी एट्रीब्यूट्स, आपकी महारतें, उनको जो खुदा ने दी हैं लामहदूद हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको मौका दें और कि वो और वसी हों और खुदा की बादशाही के लिए खर्च हो जाएं। आपकी स्किल्स, आपका जहन, आपके हाथ, आपके पांव, आपका दिल खुदा की बादशाही के लिए बेहतर तरीके से खर्च होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ खुदा ने दिया आपको। और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, जब वो खुदा के लिए खर्च होगा, उसकी बादशाही के लिए, बादशाही की वसअत के लिए, कौमों को शिकस्त बनाने के लिए, अंजील के फैलाव के लिए, मुनादी करने के लिए, चर्च प्लांटिंग के लिए, डिसाइपल्स तैयार करने के लिए, जब वो स्किल्स खर्च होंगी, मेरा खुदा इससे खुश होगा और आपकी जो सलाहियतें हैं और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए ज़रूर मौका दीजिए कि जितना भी आपके पास नॉलेज है, आपके पास मैन पावर है, आपके पास स्किल्स हैं, उनको खर्च होने दीजिए, उनको वसी कीजिए, क्योंकि आप खुदा के लिए खर्च हो रहे हैं। आज का 9वां पॉइंट, एक बड़ा दरिया छोटी नदियों, नालों और चश्मों को अपने साथ मिलने से कभी मना नहीं करता। कितनी खूबसूरत बात है। एक बड़ा दरिया छोटी नदियों, नालों, चश्मों को अपने साथ मिलने से कभी मना नहीं करता। मुझे 2001 में स्वात जाने का मौका मिला और वहाँ पे स्वात का दरिया जो है वो बहुत तेज़ दरिया है और बहुत गहरा भी है। और जब मैं वहाँ पे हम पहुँचे अपनी फैमिली के साथ, तो देखा हमने और बहुत से हम आगे निकल गए देखते हुए दरिया को, और चलते गए हम और K2 की पहाड़ी तक गए हम। वहाँ से उस K2 की पहाड़ी से और बहुत से और पहाड़ियों से डिफरेंट चश्मों से पानी जो है आ रहा है और सारे का सारा जो है दरिया में गिरता है। और दरिया का पानी बहुत फास्ट है। तो मुझे उससे सीन से याद है कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ से दरिया शुरू हो रहा था। उन पहाड़ों से पानी आता है डिफरेंट जगहों से, और जब पानी आता है तो आके दरिया में गिरता है, और दरिया के जो है पानी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और उसके दरिया फास्ट हो रहा है, पानी बढ़ रहा है और जो है तेज होता चला जा रहा है। इस तरह से जब और लोग आपके साथ मिलते जाएंगे, जब और मैन पावर आपके साथ मिलती जाएगी, दुआ करने वाले मिलते जाएंगे, आंसू बहाने वाले मिलते जाएंगे आपके साथ, कलीसिया बढ़ती जाएगी और उस मिनिस्ट्री काम जो है डे बाय डे बेहतर और तेज होता चला जाएगा। सो अपने साथ और छोटी मिनिस्ट्रीज को मिलने दें, अपने साथ और स्किल्स वाले जो लोग हैं उन्हें साथ अपने मिलने दें, उन्हें ढूंढें, उन्हें लाएं, उनसे प्यार करें और उन्हें सिखाएं भी और साथ रखें, उनकी हेल्प करें, उन्हें बताएं कि आप यीशु के लिए काम करें, ताकि इस तरीके से हम जो है और बेहतर काम कर पाएंगे। आप भी अपना ज़र्फ बुलंद और निगाह सर बुलंद करके तो देखें, मौका दें, उन्हें मना ना करें, बल्कि उन्हें साथ में लाएं। डिफरेंट टाइम में आप फेलोशिप में करें, साथ करें उनके, आप खाना खाएं, प्यार करें, उन्हें बताएं, उन्हें हम ये काम कर रहे हैं। शायद जो काम आप कर रहे हो उनमें से बहुत सारे करने वाले हों जो
वो काम उसको करने के बेहतर तरीके से भी कर सकते हो, तो शामिल करें और काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और यही मेरा खुदा चाहता है, हम उनको मायूस न होने दें और वो काम और बढ़े। 10वीं बात, ज़मीन और आसमान, जंगलात और खेत, झीलें और दरिया, पहाड़ और समंदर ऐसे शानदार मास्टर हैं जो हमें किताबों से भी ज़्यादा अच्छी बातें सिखाते हैं। तो क्या आप इन सब से चाहते हैं सीखना? जिस तरह बाइबल हमें इस बात के बारे में बताती है, अकाब के बारे में, इस तरह हमें सिखाया गया कि मुर्गी जो है अपने बच्चों को छुपा लेती है अपने परों के नीचे। फिर हमें यह भी सिखाया गया है कि वो दरख्त ज़्यादा फल आता है जो झुका होता है। तो हमें इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, और इसीलिए में यह कहा गया है कि ज़मीन और आसमान, जंगलात और खेत, झीलें और दरिया, पहाड़ और समंदर ऐसे शानदार मास्टर हैं जो हमें किताबों से भी ज़्यादा अच्छी बातें सिखाते हैं। और हम अगर सीखने वाले हों और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहाड़ों का भी जिक्र किया गया है बाइबल मुकद्दस में, सहरा का भी जिक्र किया गया है बाइबल मुकद्दस में, नदियों का भी जिक्र किया गया है, फूलों का भी जिक्र किया गया है। हम इन सारी खुदा की नेचर से हम बहुत कुछ और बहुत अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए हम सीख सकते हैं। नंबर 11, दरिया हमेशा एक रास्ते की पैरवी करता है। वो रास्ता जहां से गुजरकर वो समंदर में पहुंच जाए। दरिया हमेशा एक रास्ते की पैरवी करता है। और यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, तो मेरे वसीला से बाप तक नहीं पहुंच सकते। हमें सिखाया गया और हमारे लिए सीखने की बात है। हम अपनी प्रेयर जब करते हैं तो कलाम में लिखा है, जो तुम बाप से मेरे नाम से मांगते हो वो तुमको मिल जाएगा। हम बाइबल के पैटर्न के मुताबिक अपनी दुआओं को बाप तक ले जाएं। वो सुनता है और आपको उसका जवाब देगा। सो दरिया जो है अपने रास्ते चेंज नहीं करता। दरिया हमेशा एक रास्ते की पैरवी करता है। और मैं और आप भी अपने खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे, बताई हुई तालीम पे, हमें उस पे चलने की जरूरत है, जो मुझे और आपको उस आसमानी शहर में ले जाएगी जिसका उसने वादा मेरे और आपके साथ किया है। हम भटक ना जाएं। अपने खुदा पे यकीन करें, अपने खुदा पे भरोसा करें। वही मुझे और आपको बचाना चाहता है। नंबर 12 नंबर दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते। क्या आपने कभी खिदमत खलक की अहमियत के बारे में कुछ सोचा, कुछ किया? ना तो दरिया अपना पानी खुद पीता है, ना दरख्त अपने फल खुद खाते हैं, और ना दरख्त अपनी छांव में बैठता है। आप सोचिए, आप अपनी जिंदगी में प्लान कीजिए। हमने दूसरों की खिदमत करनी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने मुझे और आपको ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए बुला लिया है, मुकर्रर कर दिया है। हम ऐसे नहीं थे, लेकिन उसने फजल किया, और हमें इस बात के लिए हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसने समझ लिया हम आने वाले काल में क्या बन जाएंगे।
हमारी खिदमत का एरिया कौन सा होगा, हम खिदमत किस विषय से कर पाएंगे। खुदा ने ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। इसलिए जरूर सोचिए और दूसरों की खिदमत करने का फैसला कीजिए। ऐसा मत सोचें जिसको दिल करता है आप उसको नील सुनाएं। जहां पे आप सोचते बेहतर है आप उस घर में विजिट करने जाएं, मुनादी करने जाएं उस शहर में। जहां पे खुदा लेके जाए आप वहां जाएं। जहां पे खुदा आपकी रहनुमाई करे आप उस रास्ते पे जाएं। जिस काम के लिए खुदा आपको गाइड करे, रहनुमाई करे, खुदा आपको ले जाए, खुदा को मौका दें कि खुदा आपके लिए वहां पे रास्ते भी बनाए। खुदा वहां पे लोगों को तैयार करेगा। खुदा वहां पे फंड देने वालों के लिए तैयार करेगा। खुदा वहां पे लोग, आपको प्यार करने वाले लोग मिलेंगे आपको वहां पे। खुदा जब रास्ते खोलता है फिर खुदा लोग भी तैयार करता है, फंड देने वाले भी तैयार करता है, मददगार भी खड़े करता है, क्योंकि खुदा ने आपको भेजा है। जब खुदा भेजता है फिर कोई रास्ते बंद नहीं कर सकता। जब खुदा भेजता है फिर कोई रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता। खुदा आपको जरूर वहां तक पहुंचाएगा जहां पे खुदा लेकर जाना चाहता है। आपने कभी ऐसे लोगों की खिदमत करने की भी कोशिश की है जिस तरह खुदा चाहता है आप वैसे करें और उस तरीके से करें। हम बहुत दफ़ा खादम होते हैं, हम हर दफ़ा लोगों को ये बताते हैं कि कलाम ये कहता है, कलाम ये कहता है, कलाम चेंज करता है। कुछ लोगों को और भी ज़रूरत है। शायद उनको रोटी की ज़रूरत हो और हम उन्हें बाइबल मुकद्दस की तालीम दे रहे हैं। शायद उन्हें कपड़े की ज़रूरत हो, हाँ हम उन्हें बाइबल सिखाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं दुआ पे आओ, दुआ में बैठो। हम कुछ और चाहते हैं। हमें खुदा ने कुछ और भी खिदमत का हिस्सा दिया है, उस तरफ भी गौर करें। आप गौर करें इस पॉइंट पे जरा कि आप हर रोज जो खाना घर बनाते हैं और आपकी फैमिली में 5 अफराद अगर हैं, 5 लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं, उस खाने में 2 लोग एक्स्ट्रा भी हैं जो खाना खा सकते हैं और वो खा सकते हैं। अगर अचानक आ जाएं तो वो खाना खा लेंगे। हम उस खाने को ज़ाया कर देंगे, फेंक देंगे, लेकिन किसी गरीब की हेल्प नहीं करेंगे। हमें मसीह की मोहब्बत ऐसे लोगों की भी खिदमत करने के लिए तैयार करती है, लेकिन मसीह की मोहब्बत हमें उस कीमती खाने को ज़ाया करना नहीं सिखाती। हमें मसीह की तालीम तैयार करती है हम ऐसे लोगों के लिए भी फिक्र करें, ख्याल करें, उनकी भी हम जो है खिदमत करें। आइए मैं से निकाले जरा कलाम में से ज़बूर की किताब और उसका 41 ज़बूर। ज़बूर में लिखा है, उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो ज़मीन पर मुबारक होगा। तो उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। खुदा आपका ख्याल रखता है। जब आप उसके लिए, उसे कहने पे आप खिदमत करते हैं तो फिर खुदा आपका ख्याल रखता है। जब एलिया ने खुदा की मर्जी पूरी की, खुदा ने एलिया को क्रेत के नाले में भेज दिया। वहां पानी भी मिलता रहा उसको, सुबह और शाम बेहतरीन रोटी भी मिलती रही उसको, खुदा की आवाज सुनकर फॉलो करने के रिजल्ट में। फिर खुदा ने कहा कि सारफत में जा, वहां बेवा है, वहां पे और भी बहुत सारी बेवाएं हो सकती हैं। खुदा ने कहा कि लकड़ियां चुन रही होगी, चियां
जब एलिया वहां पहुंचा, एग्जैक्ट उसी बेवा के पास एलिया पहुंचा, लकड़ियां चुन रही थी। अब वो प्लान कर चुके थे, वो और उसका बेटा, हम एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में तेल जो है, हम आज शाम खाएंगे और मर जाएंगे। मौत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत सारे लोग आज मौत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन आप एलिया की तरह याद रखिए, उनको मौत को दूर करके जिंदगी में दाखिल करने के लिए खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए खुदा चाहता है आप उसकी आवाज सुने और उनको मौत के मुंह से निकालें, गुलामी से निकालें, मौत के मुंह से निकालें, बीमारी से निकालें, गुर्बत से निकालें। खुदा ने आपको यह टास्क दिया है। एलिया उनके लिए जिंदगी का पैगाम लेके गया। एलिया ने कहा, मुझे पानी पिला, और वहां पे तो काल था, पानी की भी शॉर्टेज थी। लेकिन एलिया ने जब कहा, उस बेवा औरत ने इनकार नहीं किया। फिर उसने कहा कि मेरी रोटी भी लेके आ। उसने कहा, हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है। जो कुछ है उसने कहा दे दे मर्द खुदा को। जो उसने मर्द खुदा को दे दिया तो हर रोज उसके लिए मोर्चा होता रहा। डेली खुदा उसके लिए इंतजाम करता रहा। डेली वो खाना खाते रहे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, और खुदा ने उनको जिंदा रखा। और आज बहुतों की जिंदगी, याद रखिए, खुदा ने आपके जरिए से काम करना है, खुदा ने आपके वसीले से काम करना है। चाहता है खुदा आज आप भी खुदा की आवाज सुन के निकलें, आगे बढ़ें और बहुतों को जिंदगी दाखिल करें, उनको यीशु का पैगाम सुनाएं। और यीशु मसीह ने कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले से कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते। इसलिए जरूर तैयार रहिए, आप दूसरों की खिदमत करें, दूसरों को आगे लेके आएं, दूसरों को अपॉर्चुनिटी दें, दुआ करने की, वर्शिप लीड करने की, मीटिंग प्रोजाइड करने की, कलाम सुनाने की, सेल ग्रुप में और मीटिंग्स में और चर्च में उनको तैयार करें ताकि वो आगे काम कर सके। हमारा आज का 13वां पॉइंट है आज का, दरिया में दो खूबियां ज्यादा हैं, फराख दिली और रवानी। जिंदगी में भी फराख दिली और रवां दुआ लोग कामयाब होते हैं। दरिया के अंदर ये क्वालिटीज हैं, आप अपने आप को देखिए आज एज ए ईमानदार, एज ए खादम, एज ए एवेंजलिस्ट, एज ए प्रीचर, एज ए मिनिस्टर, एज ए टीचर, आप जिस भी खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, आपके अंदर कौन सी खूबी है? फराख दिली। खुदा ने, यीशु मसीह ने उस बेवा की एग्जाम्पल दी जिसने 2 दमड़ियां डाली और यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया है। आज क्या हमारे अंदर फराख दिली है? और कलाम में लिखा है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता भी है। क्या आप बोने के लिए तैयार हैं? फराख दिली के साथ और खुशी के साथ। बाइबल बयान करती है, जो कुछ भी आप देते हैं खुशी के साथ दें और मुसलसल दें। दरिया फराख दिली से और रवानी से, मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी के साथ रुआ दुआ रहता है, चलता रहता है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे अंदर दोनों खूबियां नहीं है। एज ए बिलीवर, एज ए ईमानदार, हम फराख दिल भी नहीं हैं
और रेगुलर भी नहीं है देने में। ये दोनों खूबियां जो हैं अपनी जिंदगी में लाएं। आप फराख दिली से देते रहें और खुदा देने के बारे में बंद करने की बात नहीं करता। आप देते रहें, जितना भी आप खुदा के लिए दे सकते हैं और उनको देते रहिए, क्योंकि खुदा ने कहा देने के लिए आपको। इसलिए मत रोकिए, देने वाला हाथ मत रोकिए। अगर आप जिस तरह आप देते हैं वैसे ही मेरा खुदा आपको देगा। फराख दिली से दें और मुस्तकिल मिजाजी से और रेगुलर बगैर नागे के दें। मेरा खुदा यही चाहता आपसे। अपने आप को तैयार रखें और दिलेर करें। मेरा खुदा आपसे खुश होगा और आपको बरकत देगा और आप रवानी से बहते रहेंगे और कभी आप रुकेंगे नहीं, कामयाब आप होंगे। मेरे खुदा की मर्जी आपके लिए कामयाबी की है, इसीलिए उसने कहा यशवा से इस बात के बारे में। यशवा पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में उसने कहा इस बात के बारे में यशवा से, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा आपको कामयाब देखना चाहता है और मैं भी आपको कामयाब देखना चाहता हूं। मेरा खुदा आपको बड़ी बरकत दे।